अगर आपके भी बॉडी टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ्लूइड ट्रैप हो चुका है जिसकी वजह से आपके बॉडी में स्वेलिंग हो गई है बॉडी टिश्यूज़ की, इस कंडीशन को हम एडिमा कहते हैं। इस एडिमा को क्योर करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं फ्यूरासेमाइड के नाम के टैबलेट्स, जिसको लेजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मेडिसिन लूप डाययूरेटिक्स के नाम से भी जानी जाती हैं, जो किडनी के अल्टीमेटली फंक्शन को इंक्रीज करती हैं, जिससे वाटर लॉस जो है वो किडनी के थ्रू बॉडी से होने लगता है और आपकी जो फ्लूइड टिश्यूज में एक्यूमुलेट हो चुका है उसको कम करता है। वेलकम टू और यूट्यूब चैनल फार्मा नर्ड्स, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूरासेमाइड लूप डाययूरेटिक्स के बारे में। ये एक FDA अप्रूव्ड ड्रग है जिसको वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशन में यूज किया जाता है एंड एडिमा सेकेंडरी टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर आपको हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन है और आपका वॉल्यूम ओवरलोड है तो इस कंडीशन में ये लूप डाययूरेटिक्स दी जाती है। अगर आपको कोई भी लिवर डिजीज है या आपको रेनल डिजीज है और जिसकी वजह से आपका वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, यानी आपकी जो टिश्यूज हैं उनमें वॉल्यूम फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो रही है, तो आपको ये जो मेडिसिन है ये दी जा सकती है। ये मेडिसिन डिफरेंट ब्रांड नेम के से अवेलेबल है जिसमें लिजिक्स और फ्यूरोजिक्स शामिल हैं। ये अब काम कैसे करती हैं? ये जो फ्यूरोसेमाइड्स होती हैं ये इनहिबिट करती हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को, सोडियम की और क्लोराइड की प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैलने में। ये किडनी के डिफरेंट पार्ट्स हैं नेफ्रॉन्स के, उसमें ये क्या करती हैं कि सोडियम क्लोराइड की जो कोर ट्रांसपोर्टर सिस्टम है उसको इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो वाटर है अलोंग विद सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये आपकी बॉडी से निकलने लगता है। जब ये वाटर इन क्लोराइड वगैरह इन मौजूदगी में निकलने लगता है कि जो आपकी जो बॉडी है उसमें फ्लूइड जो है वो कम हो जाता है और वाटर ज्यादातर आपकी बॉडी से निकल रहा है, तो आपकी जो स्वेलिंग हुई है वो कम हो जाती है। फ्यूरोसेमाइड जो है ओरल फॉर्मुलेशन में भी अवेलेबल है जिसमें 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम एंड 80 मिलीग्राम अवेलेबल है। ओरल सोल्यूशन में भी अवेलेबल है जिसमें 10 mg पर ml, 8 mg पर ml, 40 mg फ्यूरोसेमाइड पर ml, 5 ml ऑफ सोल्यूशन में ये अवेलेबल है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक इंडिविजुअल को फ्यूरोसेमाइड्स की जो टैबलेट्स हैं वो देते हैं और उसने उससे पहले कभी इस तरह की ड्रग्स इस्तेमाल नहीं की, तो उसमें सिग्निफिकेंट जो सोडियम है वो एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, उसकी बॉडी से फ्लूइड निकलने लगता है। लेकिन ये अमल सिर्फ 6 से 8 घंटे के लिए होता है। उसके बाद जब इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है, ये ड्रग आपकी बॉडी से खत्म हो जाती है, तो अगेन जो आपकी किडनी है वो रिटेनिंग सोडियम और क्लोराइड की रिटेंशन स्टार्ट कर देती है, उनको रोकना स्टार्ट कर देती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं पोस्ट डाययूरेटिक सोडियम रिटेंशन, ये कंडीशन कहलाती है। फिर इस चीज को खत्म करने के लिए आपको 6 से 8 घंटे बाद इसका जो डोज है वो रिपीट करना पड़ता है। इसकी कंसिडरेशन आपकी प्रेगनेंसी में करनी चाहिए आपको। अगर आप दे रहे हैं तो ये हम कैटेगराइज करते हैं तो क्लास सी ड्रग में अंडर FDA। अगर किसी पेशेंट को हेपेटिक इम्पेयरमेंट है यानी उसकी लिवर डिजीज है, या वो जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग है, तो उसको आपके फिजिशियन की कंसिडरेशन के बगैर आपको ये टेबलेट्स नहीं देनी चाहिए। इसके टॉक्सिसिटी में ये चीजें इन्वॉल्व हैं जिसमें ज्यादातर डिहाइड्रेशन हो सकती है, यानी बहुत ज्यादा फ्लूइड जो आपकी बॉडी से जा सकता है। ब्लड वॉल्यूम रिडक्शन हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है क्योंकि आपकी बॉडी से फ्लूइड जा रहा है बहुत ज्यादा, जिसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है ये इस वजह से क्योंकि आपकी बॉडी से कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह निकल रहे हैं, सोडियम वगैरह। हाइपोकैलीमिया हो सकता है, पोटाशियम अगर आपकी बॉडी से निकल रहा है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोकैलीमिया। बहुत सारी सिम्टम्स हैं। ओवरडोज अगर आप करते हैं तो आपको रेनल फेलियर हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकती है, हेपेटिक कोमा हो सकता है आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन को लाजमी दबाइए। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।